जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो विधान आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है प्रत्येक साधना के लिए। देखिए, वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो समस्याएं लोगों के सामने साधना करते टाइम आती हैं, उन समस्याओं का निदान मैं इस एक ही वीडियो में और छोटे से शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो देखिए, होता क्या है कि हम कोई भी साधना करते हैं, चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे वो कोई भी साधना हो, भैरव साधना, योगिनी साधना या फिर यक्षिणी साधना, और हर साधनाओं में सबसे पहले ज़रूरत आती है कि मान लिया कि अगर आप कहीं पर भी साधना कर रहे हो तो रक्षा विधान की ज़रूरत आती है। अब रक्षा विधान कैसा होना चाहिए? क्योंकि रक्षा विधान तगड़ा है, तो उस स्थिति में आप किसी भी देवी देवता के अंदर घुसने की कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं होती है, जहाँ तक आप रक्षा घेरा बना देंगे। और देखिए, हर प्रकार से हर साधना में हर प्रकार का रक्षा विधान आप कर सकते हैं। अब वो कैसे? कि मान लिया कि आप किसी भूत प्रेत की साधना आप कर रहे हो, ठीक है? तो वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पर आप जो अपने चारों तरफ जो घेरा बनाएंगे, वो किसी भी कील से, पानी की धार से या कैसे भी चारों तरफ आपको घेरा बनाना है। वहाँ पर आप किसी देवी देवता का ही घेरा बनाओगे। मान लिया कि आप किसी भी भूत प्रेत पिशाच जिन इनकी साधना कर रहे हो, तो आप हनुमान जी का घेरा बना सकते हो, अपने चारों तरफ बना सकते हो बस। ठीक है? उस घेरे के अंदर तो वो घुसेंगे नहीं। या फिर भैरव जी का घेरा बना सकते हो, या फिर किसी और देव का घेरा बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई यक्षिणी साधना कर रहे हो या फिर अप्सरा साधना कर रहे हो, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लिया कि आपने हनुमान जी का घेरा बना दिया। कहते हैं ना कि हनुमान जी का घेरा आपने लगा दिया तो फिर यक्षिणी या फिर अप्सरा आएगी ही नहीं, क्योंकि वो डर के मारे बिल्कुल नहीं आ सकती है वहाँ पर। क्योंकि जो हनुमान जी का घेरा लगा दिया गया, तो समझ लीजिए कि वहाँ तो कोई फटकने का मतलब ही नहीं है किसी का। अब इसमें परेशानी क्या आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जी इसमें नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि जो अप्सरा होती है उसके पास में इतने जो गण होते हैं ना उसके, वो इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं कि किसी ताकतवर आत्मा को रोक सकें। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि हम घेरा लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने तगड़ा घेरा लगा दिया तो फिर अप्सरा नहीं आएगी, और अगर हमने हल्का घेरा हमने घेरा नहीं लगाया तो फिर और दूसरी चीज़ें परेशान कर देंगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में ही मैं आपको जो सुरक्षा घेरा है वो जो आपको लगाना है, और वो सुरक्षा घेरा भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सिद्ध मंत्र है। सिद्ध जिसको बोलते हैं, एक साबर मंत्र की तरह ही है और सिद्ध मंत्र है वो। उसको ना तो आपको सिद्ध करने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी प्रकार के विधि विधान की कोई लंबे चौड़े की करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं, सभी उस मंत्र को जानते हैं, लेकिन कभी कोशिश नहीं की आपने कि उस मंत्र पर अपने माइंड से कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें, या उस कार्य को करने की सोचें, या उस मंत्र को जो वैदिक मंत्र है उसके लिए हम किस प्रकार से उसको यूज कर सकते हैं। अब कहने के लिए वो वैदिक भी है, लेकिन एक प्रकार से वो साबर भी है, क्योंकि उसमें एक आज्ञा दी गई है। ठीक है? अब अगर आप भूत प्रेत की साधना कर रहे हो, तो उसमें अगर आप वहां पर उस घेरे को लगा देंगे तो वहां भूत प्रेत आएंगे ही नहीं। जब भूत प्रेत उसमें नहीं आएंगे तो फिर उसकी साधना करने का मतलब क्या है? क्योंकि वो आएगा ही नहीं। जब आएगा नहीं तो फिर वो साधना सिद्ध कैसे होगी? तो उस कंडीशन में तो आपको दूसरा घेरा लगाना होता है।
और जो अप्सरा और जो यक्षिणी होती है, इन कंडीशन में आपको दूसरा घेरा लगाना होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन उल्टी है कि अगर आपने यहाँ तगड़ा घेरा लगा दिया तो फिर ये भी नहीं आएंगी, दूसरी चीज तो छोड़ो ही छोड़ो, ये भी नहीं आएंगी फिर वहां पर। अब जब ये नहीं आएंगी तो फिर साधना का मतलब क्या है? तो ऐसी स्थिति में जो हम रक्षा विधान जो बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि हम किस प्रकार का रक्षा विधान उसमें बना सकते हैं। और देखिए, जो एक ये सीधा सरल सा जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम पूजा जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने गणेश पूजा या अपने आप को पवित्र करते हैं जल छिड़क करके, और उसके बाद आचमनी भी करते हैं। बहुत से विधानों में होता है, किसी किसी में ज़रूरत नहीं होती है। अगर मान लिया आप साबर मंत्र की साधना कर रहे हो तो उसमें कोई विधान की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा मंत्र जाप है कि केवल मंत्र जाप उसमें मेन है, बाकी कोई विधि विधान उसमें कोई आवश्यकता नहीं रखती है। क्योंकि उसमें क्या है कि आप माला है, आपकी जो आसन है, ये सब चीज़ें तो रखती हैं, लेकिन और जो पूजा का विधि विधान है वो कोई मायने नहीं रखता है उसमें तो सीधा आप मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपने एक मंत्र का नाम सुना होगा कि वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से है। ओम असरपंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा, अपक्रमाणान्तु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आप केवल एक बार बोल करके और अपने चारों तरफ सरसों पीले कलर की, जो पीले रंग की सरसों होती है, काली नहीं, पीले रंग की, पीले रंग की सरसों या चावल आप ले करके, और इस मंत्र को आपको सिर्फ एक बार बोलना है। या तो आप ऐसा कीजिए कि हाथ में एक हथेली में सरसों या चावल जो भी है आपके पास उसे ले लें थोड़े से, और दूसरे हाथ से उसको ढक लें। ठीक है, ढकने के बाद आप इस मंत्र को एक बार बोले, उच्चारण करें पूरा, और फिर उन चावलों को सारी दिशाओं में अपने चारों तरफ बखेर दें। तो आप देखेंगे कि जहां तक भी आपने ये चावल बखेर दिए हैं वहां तक किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा, ना ही उसका वहां पर आगमन होगा। अब देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चावल हथेली में ले लें, उल्टे हाथ की हथेली में चावल ले लें मंत्र बोलते हुए, और सीधे हाथ से चारों दिशाओं में, मतलब कि 10 दिशाओं में आप उनको फेंकते रहें अपने चारों तरफ। उसको इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अब इसी मंत्र में मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सीधा बोला है ओम अशरपंतु, मतलब कि जो सर्प वगैरह हैं, बिच्छू सर्प वगैरह जो ये साधना काल में निकल आते हैं और परेशान कर देते हैं, ये भूता मन की भूत जो विघ्न करता है, जो विघ्न हमारे का जो कार्य है, जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसमें जो विघ्न करने के लिए ये ना आए, इसके लिए इनको शिव की आज्ञा है। और जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं कि भूत हो गए, प्रेत हो गए, या पिशाच हो गई, या फिर जो आपके सर्प हैं, इस तरह की जो भी शक्तियां हैं वो सब भगवान शिव के अंतर्गत आती है, उन्हीं के अधीन हैं ये सारी चीज़ें। और जब उनकी आज्ञा लग जाती है कि आपको शिव की आज्ञा है, तो फिर ये इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उनकी आज्ञा सर्वोपरि है उनके लिए, क्योंकि वो उनके परम पूजनीय भगवान हैं। दूसरा, अपक्रमणंतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशा, मतलब कि सारी दिशाओं में, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। तो पूजा कर्म शुरू कर रहे हैं और पूरी दिशाओं में से कोई भी किसी भी तरह के भूत पिशाच की एंट्री नहीं हो सकती है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, अगर आप
इस रक्षा मंत्र का प्रयोग करते हैं और आप साधना कर रहे हैं अप्सरा की, तो ये दूसरी नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी, अप्सरा जरूर आएगी। अप्सरा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये, क्योंकि अगर आप दूसरे जो रक्षा मंत्र है उनका यूज करोगे तो फिर अप्सरा भी नहीं आएगी, तो फायदा क्या है। तो इसलिए आप इस रक्षा विधान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रक्षा विधान का इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं, कई बार लोग कहते हैं, हालांकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी के साथ हो सकता है, बाई चांस अगर किसी के साथ हो जाए तो दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि इस मंत्र में जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें हैं, भूतनी प्रेतनी, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। सिर्फ अप्सरा आपके पूजा कर्म में आ सकती है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरी चीज़ नहीं आएगी। सर्प वगैरह ये भी सब चीज़ें नहीं आएगी। और अगर आप इसी मंत्र को अगर आप किसी प्रेत साधना में लगाते हो तो वहाँ तो वो भी नहीं आएगा, फिर उसका पूजा करने का फ़ायदा क्या है। अब क्योंकि शिव की आज्ञा हो गई ना, तो इसलिए वहाँ पर इसको नहीं लगाना है। और वहाँ पर आप किसी भी दूसरे देव का रक्षा विधान जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, हर प्रकार की साधना में आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, ये रक्षा विधान कर सकते हो। इसमें आपको क्या है, इसमें ये स्वयं सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपने मन में भावना लानी होती है। इसमें भाव आपका काम करता है कि आपके मन में जो भावना है उस वक्त वो होनी चाहिए कि मेरे पास में अब कोई भी ऐसी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, भगवान शिव की आज्ञा है। और ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध है। ये तो इसलिए इस मंत्र का प्रभाव भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और इतना तीव्र होता है कि वास्तव में ही कुछ नहीं आता है। ये मेरा भी अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मंत्र तो प्रत्येक पूजा में, जो वैदिक पूजाएं होती है उनमें लगता है, उनमें करते हैं, उनमें शुरुआत में इस मंत्र को बोला जाता है, पता भी होगा सभी लोगों को। तो इसलिए इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपको अपने मन में विचार लाना होगा, एक भावना लानी होगी कि मेरे पास में इस तरह की नेगेटिव चीज़ें का सभी जो है शिव की आज्ञा से पलायन हो जाए, जो यहाँ से हैं, अगर हैं भी तो इनको पलायन हो जाए, और मेरे मन के जो विकार हैं वो भी सब मेरे से दूर हो जाएं पूजा कर्म करते हुए। क्योंकि अगर आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगा के कर रहे हैं, उस वक्त पता नहीं क्या क्या विचार आ सकते हैं, नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं। तो इसलिए जो मानसिक विचार हैं वो भी सब चले जाएं मेरे पास से, ऐसी भावनाएं लाएं। और जब आप इस प्रकार की भावना लाओगे तो 100% आपको पूजा में सफलता मिलेगी, और जो पूजा है आपकी वो भी निर्विघ्न रूप से समाप्त होगी, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सिद्ध गुरुदेव की जय।